ओके, सो जोन बेस्ड फायरवॉल डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग, है ना। तो यहाँ पे आने से पहले ना, कंट्रोल प्लेन पे आने से पहले और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में आने, वैसे तो मैं आई गेस डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार, है ना। प्लेन्स ऑफ योर राउटर्स, कंट्रोल प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन है, डेटा प्लेन है एंड सर्विसेज प्लेन है। तो डिपेंडिंग अपॉन की जो आपकी ट्रैफिक है उसका पर्पस क्या है, कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ के लिए डेस्टाइंड है वो ट्रैफिक, उसके बेसिस पे वो ट्रैफिक अलग अलग प्लेन्स में बिलोंग कर सकती है। तो राउटर को जो ट्रैफिक मिलती है वो कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक भी हो सकती है, वो आपकी मैनेजमेंट प्लेन की ट्रैफिक भी हो सकती है, डेटा प्लेन की, या फिर सर्विसेज। ये थोड़ा सा नया लगेगा आपको, ये कुछ नहीं है, डेटा प्लेन का ही सब प्लेन है, बस आप एक सिंपली ऐसा बोल सकते हो। चलो जी, अब कौन सी ट्रैफिक होगी जो कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक होगी, ठीक है, कौन सी ट्रैफिक होगी जो मैनेजमेंट प्लेन की ट्रैफिक होगी, और डेटा एंड सर्विस प्लेन। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, देखिए, जब एक यूजर कोई ट्रैफिक जनरेट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, मेरा पेन अक्सर मुझे धोखा दे जाता है ना। चलिए, सो लेट्स गेट बैक। तो अभी बात क्या कर रहा था मैं, आपके प्लेन्स की, है ना। सो लेट्स से ये आपका डिवाइस है फॉर एग्जांपल, और आप जुड़े हैं अपने सबनेट के थ्रू अपने राउटर से, राउटर आगे जुड़ा है आपके दूसरे राउटर से, ये लेट्स से R1 है, ये R2 है, R3 है, और ये गया है अपने एक सर्वर तक, है ना। सो लेट्स से दिस इज अ क्लाइंट, और लेट्स से दिस इज अ सर्वर। तो होता क्या है, जो क्लाइंट एक ट्रैफिक जनरेट करता है फॉर एग्जांपल, है ना, और इसको जाना है कहाँ तक, फॉर एग्जांपल राउटर तक ही, राउटर को एक्सेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, मैनेज करना है ना, मॉनिटर करना है। उसके लिए जो ट्रैफिक सिर्फ राउटर तक ही जा रही है ना, उसी पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का और वो सब काम करना है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट का प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन में किसकी, टेलनेट की बात आती है, आपके एसएसएच की बात आती है, ये तो चलो रिमोट होगी। फिजिकल की बात करोगे तो सीएलआई का एक्सेस आता है, और आप आगे बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करोगे तो एसएनएमपी की बात आती है। सो ये सारे किस प्लेन की ट्रैफिक है, मैनेजमेंट प्लेन की ट्रैफिक होगी। उसके बाद अब मान लो इस क्लाइंट को डेटा भेजना है सर्वर तक, आपको मान लीजिए कुछ डाउनलोड या अपलोड करना है, और सर्वर को, चलिए, अब आपकी ट्रैफिक पहले जाएगी राउटर के पास। ओके, रिपोर्ट है जी, आपकी ट्रैफिक गई राउटर के पास। अब ये ट्रैफिक कैसी है, राउटर्स के लिए तो ट्रांजिट ट्रैफिक है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और अल्टीमेटली जाना इसको सर्वर तक है। तो ऐसी ट्रांजिट ट्रैफिक को बोलते हैं आपकी डेटा प्लेन की ट्रैफिक। ओके, सो जो राउटर तक आएगी, और आगे राउटर अपना डिसीजन लेके उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, और वो जो डिसीजंस लेगा किसके बेस पे लेगा, आपके डेटा प्लेन में आपकी राउटिंग टेबल बनती है, आपकी मैक टेबल बनती है, आपकी आर्प टेबल बनती है, इन सब के बेसिस पे वो उसने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, ये सारा आपका डेटा प्लेन का काम है। उसके बाद ऐसी ट्रैफिक जो राउटर्स के बिटवीन होती है ना, राउटर टू राउटर जैसे, तो उस तरह की ट्रैफिक को आप क्या बोलते हैं, आपकी कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक। जैसे कि आपने OSPF रन कर दिया, OSPF में क्या है, हेलोज भेजे जाते हैं पीरियोडिक आपके, और फिर इसके लिंक स्टेट डेटाबेस भेजे जाएंगे, आपके अपडेट्स जाएंगे, जैसे कोई ट्रिगर आएगा, है ना, चेंजेस आएंगे। तो अब वो सारे ट्रैफिक किसकी, आपकी कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक है। इस तरह की जो भी ट्रैफिक होगी, है ना, राउटर टू राउटर। सो आई गेस ये आपको अभी पता चल गया, आइडिया लग गया सारा का सारा। तो कंट्रोल प्लेन में क्या आ गया आपकी, फॉर एग्जांपल OSPF आ गई आपकी, EIGRP है आपका, BGP है आपका, CDP है ना, LLDP है, ये सारे ट्रैफिक आपकी जो IPv6 में नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, वो भी सब, ये सब कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक है। सर्विस प्लेन डेटा प्लेन के अंदर आता है, लेकिन वो होता है थोड़ा इनकैप्सुलेशन टाइप, जो आपकी टनलिंग होती है ना, जैसे GRA टनल है और ये सब टनल वाला ट्रैफिक, इसको आप अलग से एक सेपरेट प्लेन बना दिया सर्विसेज प्लेन के नाम से। तो यही बात अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे वर्डिंग में, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्लेन की बात कर रहा है, तो ट्रैफिक फ्रॉम द यूजर टू द डिवाइस, डिवाइस कौन, आपका राउटर, ठीक है। CLI के थ्रू फिजिकल एक्सेस भी ले सकते हो, रिमोट एक्सेस भी हो सकता है, टेलनेट SSH, या फिर GUI से भी हो सकता है, अगर आप CLI से नहीं चाहते। SNMP ऑटोमेशन की बात करो तो आप नेटकॉन्फ, रेस्टकॉन्फ यूज कर सकते हो, टूल बेस्ड है ना, पाइथन और ये सब का यूज करके, तो जो हम बात करेंगे ऑटोमेशन वाले पार्ट में, आई गेस। और उसके बाद फिर अगर आप देखो, और क्या होता है आपका डेटा प्लेन, ठीक है जी, क्या कहता है, ये यूजर प्लेन भी इसको बोलते हैं, फॉरवर्डिंग प्लेन भी इसको बोलते हैं, आपका ट्रांजिट प्लेन भी एक तरह से बोल देते हैं। और ये सब बातें मैंने आपको बताई थी अभी।
और ये सारी जो टेबल्स बनती है ना, जो भी जैसे एमपीएलएस में एल्फिब बनती है, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, है ना, ये सब क्या होती है आपकी डेटा प्लेन की टेबल्स होती है। ओके। फिर अच्छा, ये मैंने यहाँ कहाँ डाल दिया, ये तो आगे डालना था, चलो फिर मैं बाद में बताऊंगा। इसका सर्विस प्लेन मैंने बताया, जैसे आपका जो वीपीएन का टनल वाला सारा का सारा काम किसमें आता है आपका सर्विस प्लेन के अंदर। फिर कंट्रोल प्लेन, यहाँ पे अगर आप देखोगे फिलहाल कि जी लर्निंग ऑफ डेस्टिनेशंस, प्रीफिक्सेस, एड्रेसेस, ये किसके बेस पे होता है, सारा का सारा प्रोटोकॉल्स के बेस पे होता है। तो इसलिए सारी प्रोटोकॉल किस में आती है, कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल में आती है। वन डिवाइस टू अनदर, आपका ओरिजिनेटेड बाय और डेस्टाइन्ड टू, ये आपको ध्यान देना है कि ये राउटर्स से ही शुरू होंगी और राउटर्स पे ही खत्म होंगी। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल आपका और ये सारा एनडीपी वगैरह, ये सब किस में आ गई आपकी कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक में। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आपकी मैनेजमेंट प्लान को प्रोटेक्ट करने की, ये ऑलमोस्ट हम सब डिस्कस कर चुके हैं। पासवर्ड लगाना, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट, जैसे अगर आप देखो ना, मैंने मिनिमम पासवर्ड लेंथ एक कमांड चलाई थी सिक्योरिटी बिल लेंथ वाली, तो वो इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। रोल बेस एक्सेस की हमने बात की थी, जो आप ट्रिपल ए बेस भी लगा सकते हो। प्रिविलेज लेवल सेट कर सकते हो, ट्रिपल ए सर्वर आप यूज कर सकते हो, एनटीपी यूज करना चाहिए आपको। और आपको मैनेजमेंट ट्रैफिक अपने इनबाउंड वाले उस पर ना रख के आउटबाउंड ट्रैफिक रखनी चाहिए, मतलब कि नॉर्मल जो आपके नेटवर्क यूज हो रहे हैं उससे अलग एक सबनेट बनाइए, अलग वीलैन बनाइए और उसमें आप अपनी मैनेजमेंट ट्रैफिक यूज करिए, जैसे कि हमने किया भी था टेलनेट एसएसएच के लिए, आई गेस सीसीएनए वाले, पता नहीं सीसीएनपी वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। फिर आप इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल ही यूज करिए मैनेजमेंट के लिए, जैसे टेलनेट की बजाय एसएसएच करिए, एचटीटीपी की बजाय एचटीटीपीएस करिए, एसएनएमपी वर्जन 1.2 की बजाय वर्जन 3 करिए, क्योंकि वर्जन 3 ही आपका इनक्रिप्शन सपोर्ट करता है। मॉनिटरिंग करिए आप अपने, लॉगिंग करिए सिसलॉग वगैरह, है ना। और कोई भी जो अननेसेसरी सर्विस है वो ब्लॉक, इसके लिए हम लास्ट में रखेंगे अभी डिवाइस हार्डनिंग के ऊपर, है ना। चलो ये बचा है टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है 5-4 मिनट का, इसको कर लेंगे। तो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर योर मैनेजमेंट प्लेन प्रोटेक्शन। फिर अगर आप देखोगे डेटा प्लेन प्रोटेक्शन कैसे करें आप, तो ACL यूज करते हैं, ACL डेटा प्लेन पे लगती है, ठीक है। प्राइवेट वीलैन ये अभी नहीं किया है हमने, तो इसी में करेंगे, या फिर CCNP सिक्योरिटी जो अलग से प्लेलिस्ट, मतलब कि इस CCNP वाला जो नॉर्मल ये कोर्स हो जाए इनकोर एनआरसी का, तो मैं CCNP के को जो ये प्लेलिस्ट है, देखो दो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, CCNP इनकोर प्लस एनआरसी, एक तो जो सिक्योरिटी है इसका पार्ट है, एक मैं अलग से साथ साथ में एक और प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ CCNP सिक्योरिटी। तो जो अभी सिक्योरिटी की कुछ वीडियोस है मैं इसमें और इसमें दोनों एक साथ डाल रहा हूँ, तो 15 या 20 जितनी भी वीडियो रहेगी वो दोनों में रहेगी। फिर मैं उसके बाद ना ट्राई करूंगा इसके अंदर और जो एग्जैक्ट CCNP सिक्योरिटी का मटेरियल है ना, उसमें मैं अपडेट 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 करता जाऊँ, तो इस प्लेलिस्ट में अपडेट करेंगे फिर यहाँ पे नहीं। तो उस टाइम पे मैं प्राइवेट वीलर के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। ये हम कर चुके हैं, ये मैंने बताया था लैब नहीं। तो मैं जब फायरवॉल करूंगा तो हम FTD सिस्को का एक रखेंगे, तो उसके अंदर और ये सब IPS वगैरह फायरवॉल वगैरह ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना हो पाएगा, है ना, लैब वगैरह। बट यस, जॉन बेस फायरवॉल हम लास्ट में कर चुके हैं अभी। और सिन फ्लड अटैक ये आपको अभी भी करके भी दिखा दूं। अच्छा, ये सिन फ्लड अटैक आपका, ये जो जॉन बेस फायरवॉल है ना, उसमें जो हमने पॉलिसीज लगाई थी उसी के अंदर ये भी आपका, हाँ ठीक है, कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये हमने किया था किसके लिए आपका, किसमें पढ़ा था, मल्टीकास्टिंग में। पोर्ट सिक्योरिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं CCNA में, DHCP स्नूपिंग में पढ़ चुके हैं, और डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन ये मैंने बहुत अच्छे लेवल पे बता रखा उसी के अंदर, CCNA सिक्योरिटी के अंदर। तो ये होगी आपकी डेटा प्लेन बेस्ट प्रैक्टिस। फिर अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लेन के लिए, यहाँ पे आता है कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग, और इसी के बारे में ये सारी वीडियो रहने वाली है। तो ये इसमें क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि भाई आपका जो राउटर है उस पे ना, मान लीजिए किसी ने पिंग का ट्रैफिक ट्राई किया और इतने सारी पिंग की रिक्वेस्ट भेज दी, उसको बोलते हैं डेथ ऑफ पिंग। अभी मैं आपको करवाऊंगा इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि भाई आपने पिंग के बहुत बड़े डेटाग्राम साइज के साथ और बहुत सारे आपने लाखों पैकेट भेज दिए, तो इस राउटर का जो CPU है ये उसी को हैंडल करने में 100% ये यूटिलाइज हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा राउटर एक टाइम पे आके, क्योंकि इसके पास कोई रिसोर्स बचेगा ही नहीं। इस तरह के अटैक से बचाने के लिए आप क्या करते हो, फिर कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग में डिफाइन करोगे कौन सी ट्रैफिक, पिंग मतलब कि पिंग एक्सच कोई ट्रैफिक नहीं है ना, ये तो क्या है, ICMP बेस्ड होती है। तो आप ICMP की जो ट्रैफिक आएगी उसके लिए फिर आप क्या करोगे, एक क्लास मैप बनाओगे, पहले ACL बनाओगे आप, ACL में अपनी ट्रैफिक बताओगे कि कौन सी वाली, ICMP वाली। फिर एक क्लास मैप बना के
आप क्या करोगे, इसको डिफाइन कर दोगे, अच्छा इस पे हमें कॉप लगाना है, कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग। फिर एक पॉलिसी मैप बनाओगे आप, उसके अंदर इस क्लास मैप को रेफर करोगे। फिर एक सर्विस पॉलिसी बनाओगे जिसके अंदर आप इस पॉलिसी मैप को रेफर करोगे, ताकि कंट्रोल प्लेन के आप उस पे ये एक्शन ले पाओ कि भाई अगर इससे ज्यादा, आप क्या बोलोगे यहाँ पे लिमिट करोगे भाई 8000 बिट पर सेकंड, ये मिनिमम होता है, आप इससे ज्यादा जितना मर्जी चाहो कर सकते हो, पर हम मिनिमम रख के चलेंगे। इतने पर सेकंड अगर पिंग की ट्रैफिक आ रही है तो मैं अलाउ कर दूंगा, इससे ज्यादा हुई तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मैं देखता हूँ कि कैसे फिर राउटर आपको आप डोस अटैक से, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से बचा सकते हो। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है ये, इंटरेस्टिंग सा, और जिसका बहुत एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग है। फायरवॉल में ना ये बहुत सारी रूल्स और आपकी पॉलिसीज बनाई जाती है इसके रिगार्डिंग। ओके, तो ये सब समरी है आपकी, अगर आप देखेंगे तो आई गेस कितनी हो चुकी है वीडियो ये, 10-11 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसी वीडियो को लंबा नहीं करते, थियोरी पार्ट इसमें रख लेते हैं। अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं आपके लैब पार्ट की और उसकी एक्सप्लेनेशन। GNS3 पे एक लैब करके देख लेंगे, एक दो लैब आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। आई होप दैट साउंड्स गुड, राइट? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।